बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो रुकने कौमी असम्बली और दीगर मरहूमीन के लिए फातिहा खानी की गई। इजलास के आगाज के साथ ही अपोजिशन ने इजलास उजलत में बुलाए जाने पर एहतजाज किया। नून लीग के एहसन इकबाल बोले, हुकूमत ने कौमी असम्बली को मजाक बना दिया। अरकान को रात गए पता चला कि इजलास जुमे को 10:30 बजे है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर भी एहसन इकबाल की तायीद में बोले और कहा कि हुकूमत ऐवान अच्छे अंदाज में चलाने की बात करती है लेकिन खुद गैर संजीदगी का मुजाहिरा करती है। 12 घंटे से कम पर नोटिस बुलाया गया और अरकान पार्लियामान को इस्लामाबाद पहुंचने में मुश्किलात होती हैं। इमरजेंसी हो कि आपको इतना जो है शॉर्ट नोटिस पे 12 घंटे से कम का नोटिस था सर। कोई कराची से आ रहा है, कोई क्वेटा से आ रहा है। मैं कल हल्के में था मैंने रात को 9 बजे फ़ोन करके पूछा है सेक्रेटेरिएट से कि जी क्या इजलास की नोटिफिकेशन हो गई है। उन्होंने कहा नहीं। तो अब ये किस किस्म से हम एक तरफ हम बात करते हैं कि इजलास को सही सिम्त में अपने ट्रैक्स पे चलना चाहिए, दूसरी तरफ हम इस किस्म की चीज़ें करते हैं कि मेंबर्स ऐसे बैठे हैं कि आपने चुटकी बजाई और मेंबर्स पहुंच गए। इस तरह से जो है हाउस का वक़ार, आपका वक़ार कम होता है। ये गवर्नमेंट मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इस हाउस को कि इस तरह तस्दीक करने की उस पर लगी हुई है। PTI के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने तस्लीम किया कि कुछ मामलात की वजह से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताख़ीर हुई। साथ ही ये भी कह दिया कि एहसन इकबाल इतने ही संजीदा थे तो पहले ऐवान का बॉयकॉट करके क्यों बैठे रहे। कौमी असम्बली का जो इजलास आज हो रहा है ये 2.5 माह पहले ही हो जाना था और इसमें अवाम को कोरोना वबा से बचाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिलकर हिकमत अमली तैयार कर लेते। इकबाल साहब फिर चूँकि इजलास और कौमी असम्बली के इनका बड़ा इंटरेस्ट है कि वक्त पे हो और ये होना चाहिए, तो उस वक्त भी इनको अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। जब आपने कोविड के दौरान पार्लियामान कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहा, उसके लिए आपने एक स्पेशल जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका इजलास बुलाया। गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने बॉयकॉट किया, वरना ये इजलास आज से 2 महीने पहले हो चुका होता। तो उनको उस वक्त भी आना चाहिए था। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग ना करें, मेहरबानी फरमाएं। और जब आप इनको इजलास में बुलाएं, क्योंकि वहाँ हमने क्या डिस्कस करना था, हुकूमत के मसाइल नहीं, ये डिस्कस करना था कि कोरोना के दौरान हमने इजलास कैसे चलाएं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट मामले की इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, अपोजिशन की बड़ी जमातें लेती रही हैं। ब्रॉडशीट के मामले में भी फायदा माजी के हुक्मरानों ने उठाया, मुकम्मल तहकीकात कौम के सामने लाएंगे। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट मामले की इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इंक्वायरी कमेटी के अरकान का तकर्रुर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मुशावरत से किया जाएगा। हुकूमती तर्जुमानों और पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ब्रॉडशीट मामले पर कमेटी बना दी है, वो जामे तहकीकात करेगी। ब्रॉडशीट से ज़्यादा फ़ायदा माजी के हुक्मरानों ने उठाया, मामले की मुकम्मल तहकीकात कौम के सामने लाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारर ने कहा है कि ब्रॉडशीट का जब मुआहदा हुआ तो शेख अजमत नैब प्रोसिक्यूटर थे। शेख अजमत का ब्रॉडशीट केस की तहकीकात करने का हक नहीं बनता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारर का कहना था, ब्रॉडशीट मामले से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी वाज़ेह है। ब्रॉडशीट केस में मफादात का टकराव साफ दिखाई दे रहा है। जबकि पीपल्स पार्टी ने ब्रॉडशीट पर तहकीकाती कमेटी की तश्कील को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी ने कहा, ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। कमेटी सरबराह की तैनाती से हुकूमत की बदनीयती सामने आ चुकी है। एक बयान में नैयर बुखारी का कहना था कि शेख अजमत सईद को सरबराह बनाने का मकसद तमाम मलबा अपोजिशन और साबका हुकूमतों पर गिराना है। शेख अजमत सईद नैब प्रोसिक्यूटर रहे हैं, शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन हैं। पीपल्स पार्टी तहकीकाती कमेटी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। ब्रॉडशीट इंतहाई अहम मामला है, शफाफ तरीके से मामले की तहकीकात चाहते हैं।
सेनेटर जावेद अब्बासी ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत ने वादा करके ब्रॉडशीट पर पूरे ऐवान की कमेटी की तश्कील नहीं की। जावेद अब्बासी ने कहा कि ब्रॉडशीट में जिनके नाम है उन्हें कमेटी में बुलाया जाए। मजीद कहा, हुकूमत ने अपनी मर्जी से ब्रॉडशीट पर एक अलग कमेटी बना दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि हुकूमत ने वादा करके ब्रॉडशीट पर पूरे ऐवान की कमेटी की तश्कील नहीं दी। ब्रॉडशीट में जिनके नाम हैं उन्हें कमेटी में बुलाया जाए। जावेद अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने अपनी मर्जी से ब्रॉडशीट पर एक अलग कमेटी बना दी है। हुकूमत ने वादा करके ब्रॉडशीट पर पूरे ऐवान की कमेटी तश्कील नहीं की। ये सेनेटर जावेद अब्बासी ने इजहार ख्याल किया। जावेद लतीफ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुआहिदा किया गया और उनका कोई उससे पहले तजर्बा नहीं था, उनके पास कोई उससे पहले कोई था नहीं उनका ये कि इस तरह के कामों में उनकी कंपनी इससे पहले काम कर चुकी हो। तो शेख अजमत साहब को जो चेयरमैन लगाया गया, दूसरे नंबर पे आप ये देखें, ये दाल में जो काले की हम बात कर रहे हैं कि शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर के भी वो मेंबर हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि नवाज शरीफ का जो पनामा केस था उसकी जजमेंट देने वाले भी ये हैं। और चौथा, आप ये देखें कि बदनसीबी इस पाकिस्तान की कि जो JIT बनी और उस JIT ने और अजमत सईद साहब की मौजूदगी में उस ट्रिब्यूनल में मौजूद होने पर जो इन्होंने एक फिगर शरीफ फैमिली के हवाले से दी, उसी को ब्रॉडशीट कंपनी के CEO उठाकर लंदन हाई कोर्ट ले गए। और आज जो पाकिस्तान की कौम का अरबों रुपया गया है उसके भी मूजब अजमत साहब हैं और उनको कह रहे हैं कि ये इंसाफ देंगे, ये जो हैं ये देखेंगे कि किसका कसूर कहाँ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और इसके मेंबर भी वही हैं जो इसमें हाथ जिनके रंगे हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, आप नेशनल लीडरशिप को बदनाम करने के लिए कौम का जो पैसा उस पर खर्च करते हो, कौम सवाल करती है आपसे। और ये कमेटी भी सवाल यही करना चाहती है कि आप बताएं कि आप तो एक सियासी मकासद के लिए पाकिस्तानी कौम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी जेब से पल्ले से किसी की बदनामी के लिए पैसा खर्च करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, और आप कर रहे हैं, मगर पाकिस्तानी कौम का पैसा आपको इस तरह खर्च नहीं करने देंगे। और आखिर में मैं ये बात कहूँ, किसी तौर पर भी इस केस को इस तरह हम जाने नहीं देंगे। ये स्टैंडिंग कमेटी की डोमेन में है और स्टैंडिंग कमेटी ने चेयरमैन नैब को अपने पास बुलाया है, उनसे कहा है कि आप तशरीफ़ लाकर नैब के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं कौम में, उसकी आके वजाहत कर दें। हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं कि वो कहें कि मेरे दौर में ये पैसा नहीं गया या मेरे दौर में ये एग्रीमेंट नहीं हुआ, मगर हम तो चेयर को ड्रेस कर रहे हैं, हम तो अदारे को ड्रेस कर रहे हैं। हमारा कोई ये किसी से ये अना या बुग़्ज़ या किसी के साथ कि हमें कोई ग्रज नहीं है कि फ़लाँ शख्स तशरीफ़ लाए। हमारी तकलीफ़ ये है कि पाकिस्तानी कौम का जो अरबों रुपया गया है उसका ज़िम्मेवार कौन है, हम इसलिए उनको बुलाना चाहते हैं। और ये जो मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं कि हमने ये कहा है कि ठीक है अगर शिबली फराज साहब नहीं मानते तो हम नहीं बुलाते, कतन ये गलत है। ये स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नैब साहब जो हैं उनको बुला रही है, बुलाएगी, और जो पैसा अरबों रुपया पाकिस्तानी कौम का इन्होंने अपनी नालायकियों की वजह से डुबोया है
उसका हिसाब हम ज़रूर मांगेंगे और हम देखेंगे कि इसमें किक बैक लेने वाले और फैसले से पहले हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने उनसे उस CEO से बार्गेनिंग की क्यों कोशिश की और क्या जवाब मिला, और ये क्या ज़रूरत पेश आई कि फ़ैसले से पहले वो अमाउंट जो है वो लंदन हाई कमीशन के अकाउंट में जमा करवा दी जाए। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का कहना है हुकूमत ने सेनेट में उठाए गए मुतालबे पर ब्रॉडशीट से मुतल्लिक कमेटी कायम की। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी, उसके बाद मामला मुतालिका फोरम्स पर जाएगा। मुट्ठी में गुड़ तोड़ने वाली नहीं है। जब सवाल उठा तो हमने नहीं कहा कि हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का फैसला हमारे हक में आ गया, आओ खुशियां मनाएं। जिस तरह जब JIT बनी थी तो हमने नहीं कहा था कि जनाब हम सुरखरू हो गए पैनामा से। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इसकी तहकीक करने का मुतालबा इस हाउस में हुआ था। बहुत ज़रूरी है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो और उस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर जो जिम्मेदारियों का तयन होता है वो जिम्मेदारियों का तयन फिर मुतल्लिका फोरम्स के पास जाए। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और ख्वाजा आसिफ को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफ़ी के मजीद जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक दरख्वास्त थी जो कि एहतसाब अदालत ने मुस्तरद कर दी है। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे आजम मलिक से। आजम, क्या अपडेट है आपके पास? जी, नैब ने आज ख्वाजा आसिफ के 15 दिन के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की दरख्वास्त दी थी। ख्वाजा आसिफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात के हवाले से केस है। नैब ने ये दरख्वास्त दी थी कि इनका मजीद तहकीकात करनी है और जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जज जवादुल हसन केस की समाअत कर रहे थे। नैब तफ्तीशी अफसर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने बैरून मुल्क एक रेस्टोरेंट भी बना रखा है और बहुत सारी ट्रांजेक्शन उनके अकाउंट में हुई है। जज जवादुल हसन ने दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया और थोड़ी देर कबल उन्होंने एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि जो नैब था वो बार बार ये इस्तदा करता रहा कि उन्हें जिस्मानी रिमांड चाहिए ताकि तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। लेकिन जज जवादुल हसन का ये कहना था कि नैब ने तफ्तीश जो करनी थी वो कर ली है, अब उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता, इसलिए अब उन्हें 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जी ठीक है, 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ख्वाजा आसिफ को बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आजम मलिक। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत वापस लेने पर खारिज कर दी। आप केस मेरिट पर लड़ना चाहते हैं या हार्डशिप की बुनियाद पर? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सवाल किया। हम हार्डशिप पर जमानत मांग रहे हैं, ये जवाब दिया गया। 1 साल 7 माह से मेरा मुवक्किल जेल में है। जो वकील हैं अमजद परवेज, उन्होंने ये जवाब दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हाई कोर्ट में हार्डशिप का जिक्र नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ये मसला देख सकती है। जिस पर अमजद परवेज जो कि वकील हमजा शहबाज के, उन्होंने कहा कि इस वक्त हालात और थे, गिरफ्तारी को 1 साल से कम अरसा हुआ था। अमजद परवेज ने कहा कि हार्डशिप का जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त हार्डशिप का ग्राउंड नहीं बनता था। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सवाल किया कि जो नुक्ता हाई कोर्ट में नहीं उठाया गया हम वो कैसे सुने। सेनेट वक्फा सवालात के दौरान वजारत तिजारत ने तहरीरी जवाब में कहा है कि साल 2018-19 में एक्सपोर्ट $22 अरब रही, इम्पोर्ट $54 अरब थी।
इसी तरह बताया कि 2018-19 में एक्सपोर्ट में 1.9% और इंपोर्ट में 9.92% कमी आई। साल 2019-20 में एक्सपोर्ट 21 अरब और इंपोर्ट 44 अरब डॉलर्स रही। साल 2019-20 में एक्सपोर्ट में 6%, इंपोर्ट में 18% से जायद कमी हुई। जुलाई दिसंबर 2020-21 में एक्सपोर्ट 12 अरब डॉलर, इंपोर्ट 24 अरब डॉलर से जायद रही। जुलाई दिसंबर 2021 में एक्सपोर्ट में 5.09%, इंपोर्ट में 5.51% इजाफा हुआ। और क्रिकेट के मैदान से खबर यह है कि कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन जारी है। सिक्योरिटी की वजह से नेशनल स्टेडियम जाने वाली तमाम सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं जीशान शाह। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज नेशनल स्टेडियम में होने वाली प्रैक्टिस के सेशन के दौरान नेशनल स्टेडियम में गिरदोनवा के तमाम तर सड़कें आज भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी रोड से और मेरे साथी कैमरा में जीशान इकबाल अगर आपको मनाजर दिखाएंगे, अभी देख सकते हैं कि इस वक्त क्योंकि अतराफ की सड़कें बंद हैं तो इसलिए यूनिवर्सिटी रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो बढ़ गया है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हुकाम की नफरी तो तैनात की गई है, ताहम उसके बावजूद भी सुबह के औकात है और लोग अपने काम के लिए दफातर के लिए जा रहे होते हैं। उसकी वजह से सड़कों पे ट्रैफिक का फ्लो जाने वाली सड़क पे खासा ज़्यादा देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो यहीं पर ही सिविक सेंटर के करीब से जो नीचे की जानिब से रास्ता जाता है सीधा नेशनल स्टेडियम की जानिब, उसे भी मुकम्मल तौर पे कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्रिज के ऊपर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं जो कि रास्ता नेशनल स्टेडियम जाने के लिए बंद किया गया है। दूसरी जानिब जो कारसाज की जानिब से जो रास्ता नेशनल स्टेडियम की तरफ आता है, इसके अलावा जो डालमिया से रास्ता गुलशन जमान से नेशनल स्टेडियम की जानिब आता है, उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। जबकि न्यू टाउन थाने से निजी अस्पताल के करीब से ही रास्ता जो नेशनल स्टेडियम की जानिब जाता है उसको ही मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है जब तक प्रैक्टिस सेशन जारी रहेगा तब तक ये रास्ते बंद रहेंगे, तमाम उसके बाद इन रस्तों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। जी, कराची में इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे बारे में तो इल्ज़ाम फर्रुख हबीब लगा रहे हैं और उन्होंने इसलिए लगाया ताकि मामले में वो अटेंशन को डाइवर्ट कर सके, ताकि ये जो सारा फोकस मीडिया का, इलेक्शन कमीशन का, पाकिस्तान की आवाम का पीटीआई की फॉरेन फंडिंग पे था, उसके ऊपर वो डाइवर्ट कर सकते हैं अटेंशन को, तो वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तमाम सवालात का जवाब इलेक्शन कमीशन के सामने जमा कराया है। हमारे तमाम एसेट्स की डिटेल, लाइबिलिटीज़ की डिटेल हर साल इलेक्शन कमीशन के सामने जमा कराई जाती है और हम इलेक्शन कमीशन के सामने जवाब दें। लेकिन मैं पीटीआई को कहना चाहूँगा कि तुम अपने सवालात का जवाब दो। जो तुमसे सवाल पूछे जा रहे हैं तुम उन सवालात का जवाब दो, दूसरों के ऊपर सवाल ना उठाओ। अगर कोई कानूनी इदारा हम पे सवाल उठाएगा, हमसे सवाल पूछेगा, उस सवाल का हम जवाब देंगे। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि आप तो बहुत महंगे पड़ते हैं, तमाम मुशीरों से, वज़ीरा से आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, तो क्या वाकई आवाम को सिर्फ इतनी महंगी पड़ रही है? दूसरा कि अगर आपने कहा कि केएमसी डीएमसी का इख्तियारात काम नहीं करे, तो साउथ जहाँ पर हम खड़े हैं डीएमसी का चेयरमैन आपका था और अगर इख्तियारात थे तो फिर आपने एक मखसूस लेटर जारी किया डीएमसी के चेयरमैन को मखसूस इख्तियारात देने के, जिसमें मैनेजमेंट बोर्ड की ऑर्डर बोर्ड किया। अच्छा, मैं शुक्रगुजार हूँ हलीम आदिल शेख साहब का कि उन्होंने कहा मैं उनको टफ टाइम दे रहा हूँ। मेरी बात तो मैं महंगा पढ़ रहा हूँ ना, मैं महंगा किसको पढ़ रहा हूँ? मैं पीटीआई के ऊपर महंगा पढ़ रहा हूँ। मैं रोज़ आके जो पीटीआई का गलत, मुतज़ाद, अवाम दुश्मन बयानियाँ है, पीटीआई की जो मुनाफिकाना पॉलिसीज़ है, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ है, उनके ऊपर बात करता हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हलीम आदिल शेख साहब ने मेरे बारे में कह दिया कि मैं उनको टफ टाइम दे रहा हूँ। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। शेख रशीद ने कहा था कि सिर्फ मुराद अली शाह टफ टाइम दे रहे हैं तो उसके खिलाफ नैब के केसेस। इनको यूनिवर्सिटीज़ ने आगे लेके जाना है, इसको साइंटिस्ट ने आगे लेके जाना है, क्योंकि आगे जाने के लिए जो बुनियाद है वो इल्म के ऊपर है, अकल के ऊपर है, दलील के ऊपर है, मंतक के ऊपर है। और जब ये बुनियाद होगी तो वही। एक जानिब मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कराची में, दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी